तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। तो हमें बेसिकली फर्स्ट चेक करना है कि हम कौन से ब्रांच के अंदर है। ठीक है, आप में भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते हैं तब हम स्टेबल ब्रांच के अंदर होते हैं। ओके, और ये डीबग कंसोल और टर्मिनल साथ साथ में कैसे आ रहे हैं, तो ये इस आउटपुट वाले सेक्शन को यहाँ पे ऐसे कर लेना। तो ऐसे ही मैंने टर्मिनल को यहाँ पर ट्रैक कर दिया है, तो साथ में चल रहे हो दोनों। ठीक है, तो अब हम पहले रन करेंगे फ्लटर चैनल। फ्लटर चैनल्स के अंदर हमें 4 चैनल्स मिलते हैं, एक मास्टर, डेव, बीटा और स्टेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फर्स्ट टाइम फ्लटर इंस्टॉल करते हैं तो अब हम स्टेबल के अंदर होते हैं, और प्रोडक्शन रेडी ऐप्स के लिए स्टेबल यूज़ करना कभी भी रिकमेंडेड होता है। लेकिन इस कोर्स के अंदर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मास्टर चैनल में स्विच हो जाइए, क्योंकि स्टेबल ब्रांच में बी 2-3 मंथ्स पुराना हो सकता है, और रैपिडली फ्लटर्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो कुछ चीज़ें API डेप्रिकेट भी होती है, तो जितना लेटेस्ट हो उतना हम यूज़ कर पाएँ, इसलिए मास्टर हम स्विच करेंगे। ठीक है, और हमें नल सेफ्टी भी यूज़ करनी है साथ में, जबकि 2021 के अंदर 2-3 मंथ्स के बाद नल सेफ्टी रिलीज़ हो जाएगी ऑफिशियली, तो आपको नल सेफ्टी एनीवे सीखनी है। तो अभी से जब प्रीव्यू इंजीनियरिंग प्रीव्यू के अंदर है, तो हम अभी से सीखना स्टार्ट कर देते, तो तब तक हम प्रो बन जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि मैं स्टेबल में हूँ तो फ्लटर मास्टर के अंदर कैसे स्विच जाऊँ। तो हमारे पास कमांड होती है फ्लटर चैनल, और जिसमें आपको स्विच करना है उसका नाम फ्लटर चैनल मास्टर। तो ये आपको स्विच करा देगा मास्टर वाले ब्रांच के अंदर। अब हमने जो SDK डाउनलोड किया था वो स्टेबल ब्रांच के लिए था, अब हमें मास्टर ब्रांच के लिए SDK चाहिए और डिपेंडेंसी चाहिए बाकी सारी। तो हम उसके लिए कमांड रहता है फ्लटर अपग्रेड। ठीक है, और फ्लटर अपग्रेड आप रन कर दोगे तो वो सारी डिपेंडेंसीज SDK वो अपने आप खुद से डाउनलोड कर लेगा। ऑलराइट, और ये सारे कमांड्स आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन्ड है। हमें जब भी चाहिए तब हम उसे ओपन कर लेंगे और देख लेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है मैं आपको बता दूंगा, और साथ साथ में हम इतनी बारी सारी चीज़ें कर चुके होंगे कि आपको सब याद रहने लगेगा। अब हम क्रिएट करते हैं हमारा फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट। तो आप Ctrl+Shift+P प्रेस कर देना, और हमारे पास ये इंटरफेस खुल गया। इसके अंदर हम कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। लाइक आप अगर ये देख रहे हो न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट करके, अगर मैं इसके सेटिंग के अंदर चला जाता हूँ तो ये बताता है मेरे को कि यहाँ पे एक कमांड है जो फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट करके रन करती है, लाइक समथिंग लाइक दिस, फ्लटर क्रिएट, और यहाँ पे आता है OP, लाइक फ्लटर का नाम फर्स्ट ऐप, ऐसा। तो ये एक फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाता है। तो लेट्स सी कैसे बनाता है। तो हमने Ctrl+Shift+P का प्रेस किया, न्यू एप्लीकेशन, अगर आपके पास ये ऊपर नहीं दिखा है तो आप फ्लटर सर्च कर लेना और ये आपको दिखाई देगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट करके भी। तो इसे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको मे बी नाम पूछे, तो मैं झट से इसका पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हम फ्लटर के अंदर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसने हमें हमारे प्रोजेक्ट का एक नाम डिक्लेयर किया है। ये प्रोजेक्ट का नाम मतलब हमारे ऐप का नाम है। तो हम फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऐप बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ऐप नाम रखा फर्स्ट फ्लटर ऐप। इसे प्रॉब्लम दे रहा है, ये बोल रहा है कि आपको लोअर केस या फिर अंडरस्कोर यूज़ करना है सेपरेट करने के लिए वर्ड्स को। आप ये जो कैपिटल्स यूज़ कर रहे हो ये आप नहीं यूज़ कर सकते। तो मैंने इसे स्विच किया और इसे भी स्विच किया, और हम इसके जगह अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे फ्लटर ऐप। ओके, अब मैंने इंटर प्लेस कर देता हूँ, तो ये हमारे लिए नया सा फ्लटर ऐप बना देगा। ऑलराइट, तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी फ्लटर ऐप फर्स्ट टाइम रन करोगे या फिर फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, मेक श्योर आप कनेक्टेड टू इंटरनेट। ओके, दैट्स द बेसिक थिंग। सो जैसे हमारे पास मेन डॉट डार्ट वाली फाइल खुल चुकी है जो कि लिब वाले फोल्डर के अंदर है। ठीक है, मैं इसे वेलकम को क्लोज कर देता हूँ। वेलकम तो हो गया हमारा। उसके बाद ये जो बॉयलर प्लेट है ऑलमोस्ट 113 लाइन्स ऑफ कोड्स, हम इसे भी समझेंगे। और ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपने एमुलेटर सेटअप कर रखा है तो उसे ओपन कर लेना, और हम
इसे रन कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे डिवाइसेस पे, तो ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, उससे सेलेक्ट करना, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब उसे रन करने के लिए हमारे पास ये टूल्स है, और ये मे बी आपके यहाँ नहीं आ रहे होंगे, तो आप रन में जाके स्टार्ट रन विदाउट डिबगिंग भी कर सकते हो। अगर आपको यही सेम चाहिए तो हम एक्सटेंशंस के अंदर कोड रनर करके एक एक्सटेंशन है, ठीक है, उसे आप इंस्टॉल कर लेना, तो आपके यहाँ भी ये दिखाने लग जाएगा। ऑलराइट, तो हम इसे रन करके छोड़ देंगे। तब तक मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी बढ़ा लेता हूँ, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बंच ऑफ फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, कुछ डॉट डार्ट एक्सटेंशंस के साथ है, कुछ IML एक्सटेंशन, कुछ YAML, कुछ लॉक, कुछ AMD, और कुछ के तो नाम भी नहीं है, और सबके एक्सटेंशंस के डॉट के बाद के नेम्स हैं। तो इन सबको एक्सप्लोर कर लेंगे। तो आप दो फोल्डर्स देख रहे हो, एंड्रॉयड और बिल्ड। ठीक है, ये बिल्ड फोल्डर तब रन हुआ है, क्रिएट हुआ है, जब हमने इस ऐप को बिल्ड करने का कमांड दे दिया था। रन के अंदर रन विदाउट डिबगिंग करके जब दे दिया था हमने, तब ये बिल्ड वाला फोल्डर क्रिएट हुआ। ओके, अब देखते हैं एंड्रॉयड और iOS के फोल्डर्स। अगर ये ऐप एंड्रॉयड में रन होने के लिए जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो एंड्रॉयड वाले फोल्डर्स के अंदर आती है, iOS के लिए जो भी चाहिए वो iOS वाले फोल्डर्स के अंदर आती है। इसका मतलब हम इन दोनों को कुछ टच नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये आता है इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है, मैं उड़ता उड़ता बता देता हूँ आपको, फिर बाद में हम डीप डाइव कर लेंगे इसके अंदर, जब थोड़ा सा एक लेवल अचीव कर लेंगे हम फ्लटर के अंदर। इंटीग्रेशन टेस्ट ये होता है कि सपोज आपने कोई कैमरा का बटन है, उसके ऊपर प्रेस किया और कैमरा खुल गया, ये तो आपने फिजिकली टेस्ट किया। तो अगर आप 10,000 टाइम्स अगर आपके ऐप को कुछ चेंजेस कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, तो हर बार आप हर एक कैमरा में जाके ओपन नहीं करोगे इतने सारे फंक्शंस के अंदर। तो हमें उसके लिए एक ऑटोमेटेड टेस्ट होना चाहिए, जो खुद से अंदर जाए, कैमरे के बटन पर क्लिक करे, कैमरा ओपन हो रहा है हो नहीं रहा है देखें, और हमें आके रिजल्ट बता दे। तो बस दैट्स व्हाट डज इंटीग्रेशन टेस्ट इज। सो एज सच हमें इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे टेस्ट करके भी एक फोल्डर है, तो इसकी भी हमें एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम जब तक हम एक प्रोडक्शन रेडी ऐप ना बना रहे हो, तब आपको टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी रहती है, करनी भी चाहिए। अब आता है लिब फोल्डर, वेब और विंडोज़ फोल्डर। जैसे हमारे पास एंड्रॉयड और iOS थे, वैसे ही हमारे पास वेब और विंडोज़ फोल्डर्स हैं। हम मास्टर चैनल्स के अंदर इसलिए दोनों फोल्डर्स भी दिखा रहे हैं। वेब क्या करता है, जो भी फ्लटर वेब के लिए डिपेंडेंसी चाहिए, जैसे कि index.html फाइल, ये सब JSON मैनिफेस्ट और JSON फाइल इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे विंडोज़ के लिए भी जो भी फाइल्स चाहिए वो इसके अंदर आ जाती है। .exe में कन्वर्ट करने के लिए, ये .html में कन्वर्ट करने के लिए, और एंड्रॉयड वाली .apk वाले फाइल्स के अंदर बिल्ड करने के लिए, ये सब उसके लिए यूज़ होता है। अब बचा हमारे पास ये जो सारे फ्लटर प्लगइन्स डिपेंडेंसीज, मेटा डाटा पैकेजेस, ये सारी चीज़ें हैं, ये फ्लटर खुद से मैनेज करता है, हमें इनको छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आता है गिट इग्नोर वाली फाइल। गिट इग्नोर वाली फाइल्स क्या करती है, जैसे हमने देखा कि बिल्ड वाला फोल्डर खुद से क्रिएट हो गया था। ठीक है, ये वाला फोल्डर हर बार जब हम रन करेंगे तब खुल जाएगा, तो हमें इसको किसी होस्टिंग सर्विस पे, लाइक आप गिटहब के अंदर स्टोर कर रहे हो, तो ये ऑलमोस्ट 200-300 MB का होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सबको हमें वहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कुछ बेसिक कोड रखते हैं, जब रन हो जाता है तो ये अपने आप बिल्ड हो जाता है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं स्टेजिंग एरिया से। तो इसलिए हमने गिट इग्नोर यूज़ किया है यहाँ पे, बंच ऑफ जो फाइल्स हमें नीडेड नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारे पास लॉक वाली फाइल और यामल वाली फाइल है, और इन दोनों का नाम है पब स्पेक। अब ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे कि पब स्पेक वाले फाइल के अंदर आप जो भी चेंजेस करोगी, इनका सारा लिखा पढ़ी लॉक वाले फाइल के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें छेड़ना कैसे है, यामल वाली फाइल को अंदर है, और फ्लटर अपने आप लॉक वाली फाइल को मैनेज करता रहेगा। तो ऐसा क्या है pubspec.yaml फाइल के अंदर, तो हमारे पास हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यूज़ करते हैं फ्लटर का, तो हम ये डिपेंड कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहे हैं फ्लटर के SDK के ऊपर, और उसका एनवायरनमेंट का जो भी रिलीज़ ये है टैग है, वो 2.7 से लेके 3.0 तक है, इन दोनों के बीच का हम यूज़ करें। ठीक है, ये वाला pubspec.yaml फाइल के अंदर हम बता रहे हैं उसे कि इससे आप बिल्ड करो। ठीक है,
उसके बाद जब हम इंटीग्रेशन और वो टेस्ट कर रहे थे, फ्लटर टेस्ट कर रहे थे, तब हमने ये दोनों इंपोर्ट कर लिए थे। एज सच हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद और पब्सपेक डॉट एमएल फाइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, लाइक आपको इमेजेस है आपने स्टोर कर रखी है और आपको पूरे ऐप के अंदर यूज़ करनी है, तो अब यहाँ पे इसे आके डिक्लेयर कर देना और ऐप के अंदर पूरी जगह आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ही फॉन्ट्स है, लाइक आपको कोई फॉन्ट यूज़ करना है, आपको रोबोटो फॉन्ट यूज़ करना है, तो अब यहाँ पे आके उसका नाम डिक्लेयर कर देना और पूरे ऐप के अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट अबाउट पब्सपेक डॉट यामल वाली फाइल, ठीक है। अब आता है रेडमी डॉट एम डी। जब आप गिटहब पे होस्ट करोगे तो दिस विल प्ले अ वेरी गुड रोल कि आपके ऐप का नाम क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन आप सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। और जो हमने फ़ोल्डर नहीं दिखा और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लिब फोल्डर। लिब फोल्डर के अंदर हमारी मेन डॉट डार्ट वाली फाइल रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हम डार्ट वाली फाइल्स रहेंगे वो सारी लिब फोल्डर के अंदर रहेंगी और हम इसी के अंदर चेंजेस भी करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा यहीं पे बिताएंगे। सो दिस इज़ आवर होम, राइट। तो कोई बात नहीं। तो दैट्स ऑल अबाउट फोल्डर स्ट्रक्चर विच इज़ क्रिएटेड बॉयलर प्लेट फॉर अस। तो ये जो बॉयलर प्लेट कोड है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल ये जो ऐप बन रखा है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास फ्लटर डेमो होम पेज करके एक टाइटल बार बना दिया है, जैसे इंस्टाग्राम लिखा था वैसे यहाँ पे फ्लटर डेमो होम पेज लिखा है, ये ऐप बार है, ठीक है। हम इसे बोलते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। क्या फ्लोटिंग एक्शन बटन, क्या आपको इसे याद रखना है? नहीं, याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर प्लेस करते हो तो इंक्रीमेंट हो जाता है। ऑल राइट, यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, दैट्स रियली कूल। तो हमने पहला हमारा फ्लटर ऐप सक्सेसफुली रन कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, लाइक हम इसे डिक्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे एक बार, ठीक है। लाइक इंक्रीमेंट भी हो रहा है तो डिक्रीमेंट भी हो सकता है, कुछ प्लस प्लस किया होगा, कुछ माइनस माइनस किया होगा, तो हम उसे देख लेंगे। और इसके बाद इसके बहुत ज़्यादा डीप डाइव ना करते हुए ये जो भी फ्लो है इसका, इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे ये एक्चुअल में चल कैसे रहा है, ठीक है। दैट्स अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।